ठाकुर, तूने मुझे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती किया है। अगर एक गोली मेरे भी सीने में दाग देता तो खेल यही खत्म हो जाता, लेकिन आज के बाद ये श्यामू मर गया। सबसे पहले चंपत घाटी की तरफ चलूंगा और वहां सुना है कि मंगल सिंह नाम के डाकू रहते हैं, उनके पास जाऊंगा, अपनी फरियाद सुनाऊंगा। अगर सहारा मिल गया तो ठाकुर याद रख, ये तेरा खंजर तुझे सूज समेत नहीं लौटाया तो मैं भी अपनी मां की औलाद नहीं। याद रख ठाकुर, जिस दिन तेरी मेरी मुलाकात होगी वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मेरे दोस्त, एक दुश्मन का तो हमने खान तमाम कर दिया। आ मेरे साथ उस हरामजादी शांति के पास चलते हैं। आज हम उससे अपना रुपया चुकता करेंगे या फिर उसके सपोले के किए हुए अपमान का बदला चुकाएंगे। सही कह रहा है मेरे यार। आओ मेरे साथ, आओ। मुझे एक चिंता रहती है, आज 20 वर्ष हो गए किसी को गरीबी मत देना, उनका पैसा वापस नहीं कर पाए। मेरे यार, ये सामने शांति का मकान दिखाई दे रहा है। आओ आओ चलते हैं, आओ। दिखा, जिस तरीके नाम है वैसा ही ससुरी का काम भी है। कितनी चेहरे पे शांति है, ऐसा लगता है कि कुछ ही नहीं जानती। कितनी भोली भाली शक्ल है इसकी। इस दुखियारी के द्वारा बता ऐसे तुझे ये नहीं मालूम कि हरामजादी हमारे यहाँ से कर्जा लिया था। कर्जा देना तो दूर, हम ठाकुरों के यहाँ आदाब बजाने तक नहीं आई। मजबूरी है, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि तो वक्त की रोटी किसी मेरी बात शांति। ये जो मेरे यहाँ से और तूने कर्जा लिया है और अभी तक नहीं एक पैसा दिया है। उसे लेने आया, उसे लेने आया हूँ मैं तो यहाँ पर, के उसे
देने का अरसा किया। और क्या कहना चाहती है? देखा मेरे यार, साली के ये आंसू बहा कर और न हमको दिखाओ, और बहुत जल्द सारा तुम रुपया तुम्हारे लिए ना रहम पास मेरे, कि तुम्हारे लिए ना रहम पास मेरे, और जो कहता उसे ध्यान में अपने लाओ। मेरे यार, आखिर तुम्हें क्यों मार रहे हैं? ये कोई और नहीं, वही शेर है जिसका मैंने तुझसे जिक्र किया था मेरे दोस्त। आओ आओ सोनू, आओ। शायद सोच में पड़ गया है कि ठाकुर तेरी झोपड़िया में कैसे दाखिल हो गए। पूछ, अपनी इस बूढ़ी माँ से पूछ, आखिर से हम किस लिए मार रहे हैं। पूछ आखिर आपको क्यों मार रहे हैं? क्या बात है? बात ये थी तुम्हारे बापू की बहुत जोरों से तबीयत खराब थी। और जब दवाई के लिए पैसा नहीं था तो मैं इसे 500 रुपए के रूप में लाई थी। वही आज पैसे देने के लिए आए हैं। पहले तो ये बात नहीं बताई। सुन लिया? हाँ, सुन लिया। तो फिर देर किस बात की? अल्लाह साहब हमारा पैसा हमें वापस दे। जरूर दूंगा। अरे हम गरीब हैं, हम कुछ मोहलत चाहते हैं। कल का दान आज का चार कैसे बन रहा है? ठाकुर साहब हर कुछ दिनों की
तो मोहलत मोहलत कुछ दिनों की तो मोहलत मुझे दीजिएगा। कुछ दिनों की तो मोहलत मुझे दीजिएगा। और करुणा के हाजिर मैं कर्जा तुम्हारा। और ला अदा करूं पिया। अरे आज हम लोग तुम लोगों की गरीबी का ठेका नहीं ले रखे रहे। अगर हम पैसा देना जानते हैं तो पैसा लेना भी सारा। और ला अदा करूं पिया और करना नहीं आसार है। और किला अदा करना नहीं आबार है। और वरना अंतर की पड़े खाना तुझे अब मार है। आ गई बेटी तू जा। ए माँ, भैया, ये क्यों मार रहे हैं? आखिर आपने क्या गलती की है? क्यों मार रहे हैं? मैंने कुछ कर्जा लिया था, इसीलिए ठाकुर हम लोगों को सता रहे हैं। ओए! शांति come here। जी कौन है रे? ये ठाकुर साहब मेरी बेटी इसका नाम चलता है ठाकुर। अरे यार इसकी बेटी अफसोस इस बात करी। अफसोस इस बात का कि टीचर ने कमर का फूल। ओए! कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम गरीबों के साथ। क्योंकि ये ठाकुर गरीबी को अच्छी तरीके से समझता है। गरीबी बहुत इंसान को दुख देती है। हम तुम्हारी लोगों की मजबूरी को समझते हैं। कोई भी शख्स तुम लोगों को कुछ नहीं कहेगा, लेकिन शांति सोच, अगर काश हमारा पैसा तेरा पैसा होता और किसी को दिया होता तो वसूली को जरूर, क्योंकि पैसा पैसा होता है। अमीर का हो या गरीब। देखिए हम इतने गिरे हुए शख्स नहीं हैं कि गरीबों की मजबूरी और गरीबों की गरीबी को न समझ सके। कोई बात नहीं। हाँ, इन आंसुओं को अपनी आंखों में हिफाजत से रख, रोना नहीं, मैं हूं। अरे इन आंसुओं को अपने
अपनी बेटी की विदाई के लिए संभाल कर रख शांति, अपनी बेटी की विदाई के लिए। और घबरा मत, हम यहाँ के जमींदार हैं, ठाकुर हैं। अरे तू तो 500 रुपए हमसे लिया था, अगर तू चाहे तो 10-20 हजार इसी वक्त दे सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर कर्ज की जरूरत नहीं है तो देख शांति, 5 साल हो गए, तू कहती हमें मोहलत दे दो। अरे जब 5 सालों में तूने हमारा कर्ज वापस नहीं किया, 1 महीने की मोहलत चाहती है, तो हम कैसे यकीन कर लें कि 1 महीने में हमारा पैसा दे देगी? कैसे यकीन कर लें? कोई बात नहीं, शांति, कोई बात नहीं, मेहनत करना कुछ नहीं, नादान है, बच्ची है। अरे हम तो बच्चे नहीं हैं, मेहनत मजदूरी करके हमारा कर्ज वापस करोगी। लेकिन शांति, एक बात, जब तक तू हमारा पैसा चुकता नहीं करती, तब तक हमारी हवेली में अपने यहाँ की कोई सामान गिरवी रखें। तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कितने देवरात से मैं सब कुछ बेच डाली, उनसे उनका इलाज कराई, और जब इलाज के लिए पैसा गिर गया तो मैं 500 रुपए आपसे लेके आई। और कोई ऐसा सामान नहीं जो कि आप तुम गरीबों की अकल घुटनों में होती है। अरे तेरे पास तो ऐसा तोहफा है, ऐसा कीमती सामान है कि तू चाहे तो हमें भी खरीद सकती है शांति। मेरी झोपड़ी में कोई ऐसा सामान नहीं जो कि आप मैं बताऊंगा, घबरा क्यों रही है? मैं बताऊंगा कि आखिर तेरे पास वो कौन सा कीमती सामान है। जानना चाहती है तो सुन मेरी बात। और शांति, तेरी जो बेटी इस दम जवान है, शांति, तेरी जो बेटी इस दम जवान है, इस दम जवान है, और गिरवी इसे तू रखी दे। हर सरला का नाम जो सुनो, हर जुबां पर इतनी चाहत, इतना सुरूर अपनी बहना करियाए क्यों नहीं? दादा, हमें तेरी बहन की कोई जरूरत नहीं है ना,
हमारा पैसा हमें दे, हमारा पैसा। हमारा पैसा हमें दे। और एक बात याद रख, तूने ठाकुर की गिरेबान पे हाथ लगाया है, कसम उस पैदा करने वाले की, आज से तू मेरा पैसा देगा या तेरी आंखों के सामने तेरी बहन को उठाकर नहीं ठाकुर साहब, ऐसे मत करना। और हाँ, और जब तक मैं हूँ मेरी बहन को हाथ नहीं लगा। माँ बेटो कान खोल कर एक बात सुनो, एक महीने की तुम्हें मोहलत दे रहा हूँ। अगर एक महीने में कर्ज चुकता कर दिया तो जाओ हमारी हवेली में, तेरी बहन तेरी बेटी रहेगी। और अगर एक महीने में पैसा नहीं अदा किया तो जाओ, तुम लोगों की इज्जत नहीं, हम ठाकुरों की रखैल बन जाएगी। जरूर देंगे ठाकुर साहब। हट जा मेरे रास्ते से, हट जा। अरे हट। माँ, हम क्या करेंगे माँ? माँ, हम किसके सहारे रहेंगे? और बहन के बिना हम कैसे रह पाएंगे माँ? या मेरे मालिक, ऐसी गरीबी किसी को न दे और ऐसा दिन किसी को न दिखाए भगवान। तुझे मालूम होना चाहिए इतना पैसा कहाँ से आएगा मेरे लाल। माँ, मैं कहाँ जाऊँ और किसके पास जाऊँ माँ? हाँ, तुझे मालूम होना चाहिए मेरे जीवन का पैसा नहीं है, ठाकुरों का पैसा है। अगर एक महीने से उसका पैसा नहीं पहुंचा तो मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर डालेंगे मेरे लाल। नहीं माँ, जरूर कुछ उपाय करेंगे माँ, मैं कमाऊंगा। हाँ माँ, हाँ, और मैं अपनी बहन की इज्जत के लिए मैं भीख मांगूंगा और गली गली के सबके द्वारे जाऊंगा माँ। हाँ माँ, तुझे मालूम है तेरी बहन की इज्जत दांव पर लगी है। हाँ माँ, अगर इस बस्ती में गरीबों की चाहत होगी तो मेरे लाल तुझे जरूर जी माँ, मैं जरूर भीख मांगूंगा और मांगते मांगते जरूर इस गांव में शहर में सबले दरवाजे दरवाजे जाऊंगा। और माँ,